नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार के पूर्णिया के धमदाहा में प्रतिनियुक्त एलडीसी कर्मचारी अजय कुमार ने धमदाहा एसडीएम अनुपम कुमार पर मारपीट करने और जाति सूचक शब्द के साथ गाली गलौज करने का गंभीर आरोप लगाया है। एसडीएम ने आरोप को बेबुनियाद बताया है। हालांकि अजय कुमार के द्वारा SC/ST थाने में आवेदन भी दिया गया है। वरीय पदाधिकारी से उनके साथ हुई ज्यादती को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। अजय ने बताया कि धमदाहा के एसडीएम अनुपम ने सिर्फ उनके साथ मारपीट ही नहीं बल्कि गाली गलौज भी किया और जबरन त्यागपत्र भी लिखवा लिया। पहले भी एसडीएम द्वारा इस तरह की हरकत की जाती रही है, लेकिन वरीय अधिकारी होने के कारण कोई उनके खिलाफ कोई विरोध दर्ज नहीं कर पाता था। कल धमदाहा में अनुमंडल पदाधिकारी श्री अनुपम के द्वारा अपने कार्यालय का बुलाया गया। बुलाने के उपरांत फाइल से संबंधित कुछ जानकारियाँ ली गई। उसके उपरांत मुझे गाली गलौज करने लगे, जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने लगे, मारपीट करने लगे, माँ बहन की गाली देने लगे और ज़बरदस्ती त्यागपत्र लिखवाए। वजह था आपदा संबंधित लंबित मामला। तो अनुमंडल स्तर से लंबित मामला 0 था, अंचल रुपौली से था और धमदाहा से था। इसके बावजूद भी वो गाली गलौज करने लगे। तो उसमें आपकी गलती क्या थी? गलती कुछ नहीं था। मेरा फाइलिंग आपदा है तो उसका स्तर 0 है, क्योंकि लंबित नहीं है अनुमंडल धमदाहा पे। वो अंचल रुपौली से लंबित है तो वो तो रुपौली जिम्मेदार है। फर्दर क्या किए हैं? अभी कहाँ कंप्लेन किए हैं? अभी SC/ST थाना में कंप्लेन किए हैं और DM सर आएंगे, उनसे ही मिल के आवेदन करेंगे और SP मैम से भी आवेदन देंगे। और मतलब क्या किस पोस्ट पे आप? हम LDC पोस्ट पे हैं, धमदाहा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। कब की घटना ये कल 12:10 समथिंग में घटना हुआ है अनुमंडल कार्यालय के बेस पर। अच्छा, इससे पहले भी वो पूर्व में भी गाली गलौज करते आए हैं स्टाफ सबसे। हमसे भी पहले माँ बहन की गाली किए हैं, लेकिन अब थोड़ा बर्दाश्त के बाहर, इसलिए एक्शन लेना पड़ा। और सब स्टाफ के साथ भी उनका उसी तरह का व्यवहार है क्या? जी बिल्कुल, लेकिन बड़ा स्तर पोस्ट है तो आवाज़ कोई नहीं उठाना चाह रहा है। क्या नाम है उनका? श्री अनुपम नाम है, अनुमंडल पदाधिकारी धमदाहा। एक आपके कार्यालय के कर्मी आरोप लगाए हैं कि उनके साथ मारपीट की गई है और जाति सूचक गालियां दी गई। वो शिकायत करने पूर्णिया गए हैं, क्या था पूरा मामला? वो दरअसल एक ऐसा मामला था कि आपदा का अभिलेख मेरे अनुमंडल में बहुत 13-14 पेंडिंग था। जैसा कि पता है कि आपदा में कोई दुर्घटना होती है त्वरित उसका जो है मुआवजा राशि दे है, और वो लड़का आपदा का ही देख रहा है यहाँ मेरे यहाँ। तो जस्ट लास्ट मीटिंग हुआ था फ्राइडे को जिला स्तर पे, तो पूछा गया था कितना अभिलेख पेंडिंग है, तो वो कोई रिपोर्ट बढ़ाया नहीं आगे। फिर हम लोग जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। फिर रिव्यू किए इस बार, तो उसको बताया कि अंचलवार जो है आप आपदा का अभिलेख सेलेक्ट करके हमको शाम तक दे दीजिए। तो उसके बाद वो ऐसा कुछ नहीं किया। 2-3 दिन से बता रहा था कि जैसा लोगों से बात किया ऑफिस में कि वो तनाव में था, क्योंकि प्रभार का मैंने ये बंटवारा किया है 2-3 दिन पहले, और उसके द्वारा बताया गया कि जो है आप प्रभार मनचाहा प्रभार या अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। इसके लिए वो परेशान था। दरअसल बात है कि आपदा का अभिलेख पूरा वो बोले थे बाइफरकेट करने के लिए, तो उसने बाइफरकेट नहीं किया, सिर्फ कलर करके रख लिया था। तो उसको हमको डांटे उसको कि तुम जो है कम से कम अंचलवार जो है इसको छाट के रखता, तभी तो पता चलता कि कहाँ से कितना पेंडिंग है। और जो कि एक अभी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम भी होना है, इसके लिए जो भी पेंडेंसी था हमको हटाना है। तो इस पे जो है थोड़ा सा उस पर डांटे, तो वो जो है बोलता है कि मैं ऐसी स्थिति में काम नहीं करूँगा, मैं 2-3 दिन से प्रेशर में हूँ, तो मैं रिजाइन दे दूँ। तो थोड़ा सा हमको और बुरा लगा कि ये धमकी दे रहा है रिजाइन देने का। काम करने के लिए किसको नहीं कहा जाता है, सभी को कहा जाता है। हम लोग भी सुनते हैं, विभागीय प्रेशर रहता ही है, तो हम लोग काम करते हैं। वैसे में वह जो है गया अपना लिख के दे दिया। और उसके बाद जो है वहाँ पे अन्य भी पदाधिकारी हमारे थे, और निर्वाचन पदाधिकारी थे, एक स्टाफ और भी था, मेरा गार्ड वगैरह भी था, उन लोगों भी ने देखा। उसके बाद वो आज वो जो है थाना में इस तरह से आवेदन दे रहा है या अन्य जगह इस तरह की बात की जा रही है। मैं आश्वस्त करता हूँ कि फिर दोबारा इस तरह की जो है घटनाएं, अगर वो ठीक से काम करता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को सिर्फ काम कराना है, सभी काम समय हो जाए, बस मेरा यही उद्देश्य था और इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं था। बता दें कि उन्होंने कहा कि जब उनके साथ गाली गलौज और मारपीट कर जबरन त्यागपत्र ले लिया गया तो मजबूरन उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। अजय के साथ उनके संगठन के लोग भी पूर्णिया SP से मिलने पहुंचे और कहा कि SDM अनुपम से उनके कार्यालय में हमेशा कर्मचारी परेशान रहते हैं।
इस तरह गाली गलौज करना उनकी आदत है। वहीं अपने ऊपर लगे आरोप को बेबुनियाद बताते हुए एसडीएम अनुपम कुमार ने बताया कि आपदा विभाग का फाइल पेंडिंग किए हुए था, जिसको लेकर कई दिनों से उन्हें कहा जा रहा था, लेकिन उस पर कोई असर हो ही नहीं रहा था। हमने उसे काम में तेजी लाने का निर्देश दिया और समझाया हम पर ही ऊपर बताना पड़ता है। हमने उन्हें कहा तो इतना में वह गुस्से में आ गया और यह कहने लगा कि आप मुझे धमका रहे हैं, जबकि मेरे पास मेरे बॉडीगार्ड और कई लोग मौजूद थे। मेरा मकसद सिर्फ उसे जलील करना नहीं था, बल्कि काम करवाना था। उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं वह बेबुनियाद है। अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ स्पष्ट होता है और कितनी सच्चाई सामने आती है। पूर्णिया से अनुभवी आंखें मीडिया नेटवर्क, बिहार। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।